हेलो एवरीवन, 7 स्टार किचन पर आपका स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने किचन की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ, जिससे आपके पैसे और टाइम दोनों की सेविंग होगी और इससे आपका काम भी आसान होगा। और हो सकता है कोई टिप आपके बहुत ही काम की निकल आए और ये बहुत यूज़फुल हो आपके लिए, तो आप इसे आखिरी तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली टिप कुछ इस प्रकार है। नींबू का सीज़न चल रहा है और नींबू के सीज़न में हम बहुत सारी नींबू एक साथ ले लेते हैं। तो अगर हम इन्हें प्रिजर्व करके रखें तो इसे हम 4 से 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। नींबू के जूस को प्रिजर्व करने के लिए हमें इसका जूस निकालना है और आइस ट्रे में इसका आइस क्यूब्स बना लेने हैं। और जब इसकी आइस क्यूब्स बन जाएंगी तो उसे हम एक एयर टाइट कंटेनर मीन्स बॉक्स में रख के फ्रीज़र में रख के 4 से 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टिप कुछ इस प्रकार है। घर में हम जब ग्रेटर से चीज़ को ग्रेट करते हैं तो ये काफ़ी मैसी हो जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए हम जो ग्रेटर होता है, अगर उस पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा दें तो ये जो मैसी होता है वो मैसी नहीं होगा और चीज़ ग्रेट करने में हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। और तीसरी टिप कुछ इस प्रकार है। कई बार ऐसा होता है कि हमें सुबह उठकर राजमा बनाना होता है या फिर छोले बनाने होते हैं और रात में हम उन्हें भिगाना भूल जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जो ये राजमा या छोले होते हैं, अगर इसे हम 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दें तो ये 1 घंटे में एकदम फूल जाएंगे और फिर हम इसे नॉर्मल सब्जी की तरह बना सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं चौथी टिप की तरफ। मेरी चौथी टिप ये है कि आप घर में अजवाइन ज़रूर रखें। जब भी आप पकोड़े बना रहे हैं या पराठे बना रहे हैं तो अजवाइन का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि जो अजवाइन होती है वो हमारी पाचन तंत्र को सही करता है और हमारी पाचन तंत्र की शक्ति को भी बढ़ाता है। इसलिए अजवाइन को पराठे में डालने से इसका टेस्ट तो बढ़ता ही है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। और अब बढ़ते हैं 5वें टिप की तरफ। मेरी 5वीं टिप ये है कि आप जब भी कोई मसाले के डिब्बे या फिर दालों के डिब्बे या कोई भी अदर सामान ग्रॉसरी के डिब्बे रखते हैं तो उन पे जब हम सामान फिल करते हैं या उनमें हम जब सामान भरते हैं तो आप उस पर जो एक्सपायरी डेट होती है उसको ज़रूर लिख दें, ताकि हम अपडेट रहें कि ये कब एक्सपायर हो रहा है और हम इसे कब तक यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको आसानी से लिखने के लिए उस पर एक चिट टाइप की लगा सकते हैं या फिर मीन्स टैग टाइप का लगा सकते हैं और उस पर लिख कर रख सकते हैं। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ छठा टिप। छठी टिप में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप मसाले रखें तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला दें। जैसे लाल मिर्च हो गई, धनिया हो गया, हल्दी हो गई, गरम मसाला हो गया। इसमें अगर आप थोड़ा सा नमक मिला देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच नमक मिला दिया है 100 ग्राम हरी लाल मिर्च में, तो इसमें जो मसालों में फफूंदी लग जाती है, जनरली बारिश के सीज़न में ज़्यादा लगती है, तो ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ 7वां टिप। हमारे घर में जनरली हम जो ग्राइंडर और मिक्सी यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते करते ब्लेड जो होता है वो थोड़ा सा रफ़ हो जाता है, मीन्स इतना शार्प नहीं रहता। तो इसको हम घर में ही शार्प कर सकते हैं। इसको शार्प करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालकर अगर इसे चला दें 30 से 40 सेकंड तक तो ये फिर से शार्प हो जाता है। ऐसा आप मंथ में 1 बार कर सकते हैं। इस तरीके से जो आपका ग्राइंडर या मिक्सी होगी उसकी शार्पनेस अच्छे से बनी रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ 8वां टिप। बारिश के सीज़न में या फिर नॉर्मल सीज़न में अगर मूंगफली ज़्यादा दिनों तक रखी रह जाती है, मीन्स कच्ची मूंगफली हम अगर ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो ये ख़राब हो जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए अगर हम इसे रोस्ट करके रखें तो ये 3 से 4 महीने तक बहुत अच्छे तरीके से चल जाती है। अब हम बढ़ते हैं 9वें टिप की तरफ। जनरली हम जब नमक की छोटी डिब्बी को भरते हैं तो हम उसे ऐसे फिल कर देते हैं, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा चावल डाल दें तो इसमें जो मॉइस्चर आ जाता है वो मॉइस्चर नहीं आएगा। मॉइस्चर यानी कि नमी नहीं आएगी। अब मैं शेयर करती हूँ 10वां टिप। इस टिप में मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब भी आप बाज़ार से नींबू लेके आते हैं तो आप उन्हें एकदम अलग रखें। अगर आप इनको किसी और सब्ज़ी के साथ रखते हैं तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और दूसरा, इसमें जब भी हम रखें तो इसे किसी एयर टाइट कंटेनर या फिर पन्नी में अच्छे से बांध कर रखें ताकि इसमें हवा ना लगे, और इसे हम फ्रीज़ में रखेंगे ताकि ये ज़्यादा दिनों तक चल सके। तो चलिए मैं आपको अब 11वां टिप बताती हूँ। जब भी आप फ्रिज से नींबू को निकालें तो उसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रखते हैं, 8 से 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से जो नींबू होंगे वो ज़्यादा जूसी हो जाएंगे, बिकॉज नींबू जो फ्रिज में हम रखते हैं तो थोड़े टाइट हो जाते हैं, मीन्स कड़े हो जाते हैं, और नींबुओं में से ज़्यादा रस निकलेगा। तो मैं अब आपसे शेयर करती हूँ 12वां टिप। चीनी के डिब्बे में चींटियाँ ना लगे, इसके लिए आप उसमें 2 से 3 लौंग हमेशा रखें। अब मैं आपसे 13वां टिप शेयर करती हूँ। जब भी आप बाज़ार से हरी मिर्चियाँ लेकर आते हैं तो इन्हें फ्रिज में रखने से पहले अगर आप इन्हें धो लें और धोकर सुखा लें
और इन मिर्चियों के सिरों को हटा के मिर्ची को एक एयर टाइट कंटेनर या फिर किसी पन्नी में अच्छे से बांध कर रखें तो ये मिर्चियाँ ज़्यादा समय तक चलती हैं। अब मैं आपसे 14वां टिप शेयर करती हूँ। जब भी आप मार्केट से दही लेके आते हैं या फिर आइसक्रीम लेके आते हैं, आपको उनके साथ कुछ इस तरीके के डिब्बे मिलते हैं। आप इन डिब्बों को फेंके नहीं, इनको धो के साफ़ करके रख लें और बाद में आप इन डिब्बों का यूज़ अलग अलग तरह की चीज़ें स्टोर करने में कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे हरी मिर्ची स्टोर करने के लिए किया है। अब मैं आपसे 15वां टिप शेयर करती हूँ। जब भी आप अपने घर में दाल रखते हैं तो उसमें 2 लाल मिर्च रख दें ताकि इसमें कीड़े ना लगें, और लाल मिर्च की जगह आप चाहें तो इसमें तेज पत्ता भी रख सकते हैं। अब मैं आपसे 16वां टिप शेयर करती हूँ। जब भी आप घर में चावल स्टोर कर रखते हैं तो आप इसमें 2 से 4 तेज पत्ते रख दें, और अगर ज़्यादा चावल है तो आप थोड़े थोड़े से लेवल करके रखें, गैप बना के रखें ताकि ये जो चावल है इसमें कीड़े ना लगें। अब मैं आपसे 17वां टिप शेयर करती हूँ। जब भी आप केले खाते हैं तो आप उनका छिलका ना फेंकें, क्योंकि जो केले का छिलका होता है वह काफ़ी लाभकारी होता है। केले के छिलके का जो अंदर का पार्ट होता है, अगर उसे हम दांतों पे मलते हैं तो पीले जो दांत होते हैं वह इसको सफ़ेद करने में काफ़ी मददगारी होता है। कभी कभी हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं तो हमारी जो आंखें होती हैं वो भी टायर्ड सी दिखने लगती हैं, मीन्स थकी हुई सी दिखने लगती हैं। अगर हम केले का छिलका अपनी आंखों पे थोड़ी देर के लिए रखें तो आंखों में थोड़ा आराम मिलता है। केले के छिलके का पेस्ट बनाकर अगर हम फेस पे लगाएं तो फेस में भी काफ़ी ग्लो आ जाता है, क्योंकि जो केले का छिलका होता है उसमें काफ़ी पोषक तत्व होते हैं जो हमारी स्किन को नमी प्रदान करते हैं। कभी कभी ज़्यादा बर्तन धोने के कारण या फिर कपड़े धोने के कारण जो हाथ होता है उसकी स्किन छूटने लगती है, तो अगर हम इन छिलकों को अपने हाथ पर लगाएं तो ये इसे ठीक करने में काफ़ी लाभकारी होता है। तो मैं अब आपसे 18वां टिप शेयर करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रिज में जगह नहीं होती है और हमें सामान रखने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हम बॉक्सेस लेते हैं या टिफ़िन लेते हैं उन्हें हमें हमेशा स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगुलर शेप का लेना चाहिए। ऐसा करने से जब हम सामान स्टोर करते हैं फ्रिज में तो काफ़ी जगह बच जाती है और हमें सामान रखने में काफ़ी आसानी होती है। तो चलिए मैं अब आपको 19वां टिप बताती हूँ। जब भी आप बाज़ार से गाजर लेकर आते हैं या फिर मूली लेकर आते हैं तो उन्हें फ्रिज में स्टोर करने से पहले आप अच्छी तरीके से धो लीजिए और उसके दोनों सिरे काट लीजिए। दोनों सिरे काटने के बाद आप गाजर को अच्छे से सुखा लीजिए और किसी एयरटाइट कंटेनर या फिर पॉलीथीन में रखिए। ऐसा करने से गाजर और मूली काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं। अब मैं आपसे 20वां टिप शेयर करती हूँ। प्याज को बारीक काटने से पहले आप इसके दोनों सिरे काट लें और छिलका हटा दें और फिर इसे आधे पर से काट लें और इसके बाद इसे आप पानी में डिप कर दें और उसके बाद ही आप इसको बारीक काटें। ऐसा करने से जो आंखों से आंसू आते हैं वो नहीं आएंगे। और मैं अब आपसे 21वां टिप शेयर करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सूजी लाकर रखते हैं और इसको काफ़ी दिन हो जाता है तो इसमें कीड़े लग जाते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए अगर हम इसे भून कर रखें तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही आप दलिया के साथ कर सकते हैं या फिर सेवई के साथ भी कर सकते हैं। सो एवरीवन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।